कोई सरकार का अपने लिए एकदम स्पष्ट रूप से कोई उत्तर नहीं मिला था। शीत का भी प्रकोप तो था ही। हमने सोचा जो बड़े बाबा को इष्ट है उसी के अनुसार अपने को कार्य करना है। लेकिन कल नहीं परसों हमारे सामने शोधित मुहूर्त आया। हमने सोचा आया वसंत और पाला उड़ंत। सर्दी जाने को है 1 वर्ष के लिए। हाँ, ऐसी स्थिति में गर्मी अभी आ भी नहीं सकती। सभी जनता को सुख सुविधा पूर्वक बड़े बाबा का दर्शन, उनके महाप्रसाद का अवलोकन, चारों तरफ से बड़े बाबा के परिक्रमा में भिन्न भिन्न जिनालय और उत्तुंग शिखर का आप लोगों के लिए आह्वान। आइए आइए, बहुत दूर से चल कर के आए हैं। सुधा सागर जी को थोड़े से पैरों में अब बड़े बाबा ठीक कर देंगे। यहाँ के लोगों की शिकायत है हमारे लिए समय बहुत कम मिला। देखो, ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में ऊपर चढ़ते हैं, काम तो कर्म निर्जरा तो ज़्यादा होती है और समय कम लगता है। आप लोग हमेशा स्वाध्यायशील है, इसलिए 2 महीने आप लोगों को लगातार मिला है। दोनों वक्त महाराज हमने अपनी कुवत के अनुसार दिया है ताकि ये लोग संतुष्ट रहे और कार्यकर्ता कार्य करें। किंतु उन लोगों की भी धीमी गति हो गई थी, इसलिए सोचा कि ये लोग अप्रैल की ओर देख रहे थे। तो भैया, हम तो पहले पढ़ते समय सुना था अप्रैल फुल। इसलिए उसको हमने फुल नहीं करना चाहा। वसंत पंचमी का मुहूर्त हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया। सारे संघ प्रायः जो स्वस्थ हैं वो आ गए हैं। अब यहाँ के कार्यकर्ताओं के भी गति में अंतर भी अवश्य आ गया है और आना ही है। बाकी आपके लिए प्रकृति के अनुसार कोई भी यहाँ पर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अभी 2-3 दिन पूर्व में यहाँ पर जो मक्खियाँ हैं, यहाँ मक्खियाँ चूँकि बड़े बाबा के दरबार में उन्होंने रक्षक का काम किया है। मुगलों से ये इसको खंडित करने की उनकी योजना थी, सुनते हैं कथाओं से, और वह मुगल राजा इसकी खंडित करने के लिए आज्ञा भी दी थी। लेकिन जो ही सेना या कार्यकर्ता गए, और यह सेना भी यहाँ पर पहले से थी, और ऐसे झपट मार दिया उनको, उनके पूरे छक्के उड़ गए।
और सब लोग भाग गए। कैसे भाग गए? मधुमक्खी से भी ज़्यादा वेग से भाग गए अपनी रक्षा के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग व्यवस्थित रहिए और विशेष रूप से सुगंधित पदार्थों का थोड़ा सा उपयोग कम कर लीजिए और आवाज़ की ध्वनि की भी अपनी शक्ति होती है। उनके आवाज़ों में जाकर के वो टकराने से संभव है ये कौन टकरा रहा है, हमारे आसन को कौन कंपायमान कर रहा है। जैसे सौंदर्य भी सोचता है तो उनके पास सोचने की क्षमता नहीं होते हुए भी मक्खी उन तरंगों के क्रम से आप लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम लेते हुए ही नमोकार मंत्र या बड़े बाबा का नाम लेते रहो और ये कार्य सानंद संपन्न हो। हाँ हाँ, सब लोग अपने अपने व्यवस्था के अनुसार अभिषेक और अभिषेक करने के उपरांत जो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए वहाँ से गंदोदक जरूर पहुँच जाए और वो वहीं पर बैठे बैठे उस गंदोदक के माध्यम से स्मरण करके अपना काम कर ले। कार्यकर्ता न भगवान के पास जा पा रहे हैं और हमारे लिए भी 2 मिनट तक तो काफ़ी आते रहे। कल नहीं परसों से कोई भी नहीं आया है। युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ हो चुका है। हमने कहा कम समय में ज़्यादा काम भी किया जाता है। ऐसे हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक इत्यादि ग्रंथों में पढ़े हैं, सुने हैं और तत्वार सूत्र में भी यही बात आती है। आप लोग भी 1 मिनट भी मिलता है तो भगवान का नामस्मरण प्रारंभ कर दीजिए। नहीं है तो जिन्होंने मंत्रों को जाप जिसको बोलते हैं प्रारंभ किया है उसका उपयोग आप कर लीजिए। बड़े बाबा का प्रचलन में जो मंत्र है वो मंत्र एक प्रकार से पूरे भारत में फैल गया है और वहीं से यह सब व्यवस्थित हो रहा है। ये तरंगों का क्रम आप लोगों का जारी बना रहे और कार्यक्रम जैसे समय के अनुसार रखा गया है उसका पूरा का पूरा लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए। भाग्य होता है, सौभाग्य होता है और हमारा तो अहोभाग्य होता है। इस अहोभाग्य को हमने बहुत प्रतीक्षा के साथ, बड़े बाबा को तो इससे कोई मतलब नहीं था लेकिन बीचों बीच में कई प्रकार से विघ्न आते हैं। हमने सुना था कि श्रेयांसि बहूनि विघ्नानि, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, पूरा काम है, अभूतपूर्व काम है और हमारे भविष्य को उज्जवल करने वाला है। इसलिए इस बड़े बाबा के कार्य जो हजारों वर्ष के बाद हो रहा है, हजारों वर्ष के लिए हो रहा है, उसमें हमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, हम भाग्यशाली हैं। क्या पता इस स्थान का क्या आकर्षण है, यहाँ पर मोबाइल की व्यवस्था कैसी है हमें समझ में नहीं आता है। वायरलेस होने के उपरांत भी
यहाँ पर बिना वायर के भी कान से संपर्क आ जाते हैं और कुछ कह जाते हैं और कार्य करने के लिए वह बाध्य कर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। देवामी तत्सपनमन्ते जस्त धम्मे सया मनो। हमें देवादि देव को स्मरण करना है, देव उसके साथ अपने आप ही आएंगे। हाँ, आना पड़ेगा। यदि नहीं आते, कुछ विलम्ब करते हैं तो हम बड़े बाबा को कुछ कह भी सकते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कह रखा है, क्योंकि धर्म और कोई वस्तु नहीं है, कंचन कामनी इत्यादि में धर्म नहीं है। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म का दर्शन नहीं हो सकता। उद्भट दार्शनिक स्वामी समर्थ भद्र महाराज ने श्रावकों के लिए एक कारिका दी है, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई वाहन है उसके ऊपर रख करके स्थान से स्थानांतर कर ले। जीवंत प्राणी जब जीव जंतुओं को बचाता हुआ 1-1.5 महीने लगातार आते हैं, तो शरीर से थोड़े से सुधा सागर जी, कई लोगों ने कहा महाराज जी आप तो बहुत दुबले पतले हैं। नहीं, हम तो दुबले पतले नहीं है, थोड़े बहुत बरखों को चाहता, किंतु आप लोग बहुत आप लोग समय के अनुसार, उम्र की तकाजा के अनुसार आपका शरीर है, और हम भी अपने शरीर को चलाते हुए धीरे धीरे गांव और पाँव यहाँ तक आए हैं। और अच्छा लगा है कि जो कुछ भी समय यहाँ पर 2-3 चातुर्मास अधिक हुए, 5 चातुर्मास हुए हैं। बड़े बाबा काफ़ी टैक्स लेते हैं, अन्यत्र 2-3 हो जाते, यहाँ पर 5-5। गर्मी अलग, सर्दी अलग है। आज तो 78-80 वर्ष का जो शीत का प्रकोप था वह इस साल पूर्ण हुआ महाराज। हाँ, यहाँ पर पूर्ण, वो अब थोड़ा सा वसंत की बहार आ रही है। नहीं तो यहाँ पर 11-12 बजे तक कार हो करके आओ और बैठ जाओ भीतर ही, ये स्थिति थी। आप लोग अच्छे समय पर आ गए हैं। हाँ, अब गर्मी को याद मत करो, अब तो समशीतोष्ण, हाँ, समान रूप से उष्णता और शीतलता के साथ यह जनता बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही है, कब होगा कब होगा कब होगा। कई लोगों ने कहा कि अप्रैल के बाद भी सोचा जा सकता है। ठीक है, कौन सोचता है? सोचना तो सोचो भैया, हम तो फागुन से पहले ही सारी थकावट दूर हो जाए। हाँ, बिल्कुल, हमने पहले ही चातुर्मास से पहले ही संकेत दे चुके थे। क्योंकि इनका चातुर्मास वहाँ पर हो रहा था और बहुत सारे काम भी इनसे करवाते हैं लोग, तो उसमें भी व्यस्त थे। हमने संकेत दे दिया और वहाँ से संकेत आ गया कि बिजोलिया में या कोटा में, चांद खेड़ी में पंचकल्याणक होना है। हमने तो संकेत वहाँ पर दे दिया है,
जल्दी जल्दी करके आ गए हैं। यदि विलम्ब हो जाता तो मैं सीधा ही कह देता बड़े बाबा के पास जाओ। क्योंकि हमने तो संकेत दे दिया था, सभी को दे दिया था, चातुर्मास से पहले ही दे दिया था, ताकि आप लोग अपने अपने सुगमता के अनुसार समय पर आओ, इधर उधर के कामों में न रहो। हमने भी 2-3 स्थान पर पंच कल्याण वगैरह थे, महाराजों को भेज करके पूर्ण संपन्न हुए और आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर व्यवस्थित कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके उत्साह के साथ, बहुत कठिनाई के साथ इन लोगों ने अपने गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए बड़े बाबा के लिए जो समय दान दिया है वह अद्भुत समय दान है। समय दान के बराबर और कुछ नहीं हो सकता। अपनी अपनी हिम्मत के अनुसार, कुव्वत के अनुसार बड़े बाबा के लिए जो दान दिया है वह हजारों वर्ष तक फलेगा और उसका प्रभाव बना रहेगा और सुभिक्ष होता रहेगा। इस प्रकार का यहाँ पर काम हुआ है। हजारों लाखों भावनाएं बड़े बाबा के इस तीर्थ क्षेत्र से जुड़ी हुई है भावनाएं। अब इनका क्रम प्रारंभ हुआ है। आज तक इनका वहाँ पर दर्शन करना बहुत ही कठिन था। अब बहुत ही अच्छे ढंग से आप पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं और विधान कर सकते हैं, जाप दे सकते हैं और यदि चाहें तो यहीं पर जीवन पर्यंत रह भी सकते हो। ऐसा यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने काम किए हैं। समय आपका हो गया है। लोग महाराज 12:30 बजे आकर के बैठे हैं। हाँ, मना कर रहे हैं ना। हमने तो बोल ही लिया। हाँ? अच्छा नहीं बोलना। थोड़ा से यूं कर रहे तो आ जाएगा तो देख लो। चल कर के आए, इनका भाव ही कुछ कह रहा है। एक साथ आने के उपरांत वैसे कंठ अवरुद्ध भी होता है, हो ही जाता है, किंतु रात भर कंठ ठीक करेंगे फिर कल से दहाड़ना प्रारंभ हो जाएगा। दो महीने तक हमने भी दिया है, तो अब हम भी थोड़े से इस दहाड़ को भी सुन ले। चलो, अहिंसा परमो धर्म की।